मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है तो मुझे इतना कोई कैचिंग नहीं था मेरे लिए कि मैं को बिल्कुल बैठ जाऊँ। फिर मुझे उसमें कास्ट ऐसी कोई इतनी वो नहीं नज़र आई कि ओ माय गॉड इतने अरसे बाद इस कास्ट को मैंने देखा। आरआरपी की 2 एपिसोड आ गई, हमने देखा सारा। तीसरी नहीं देखी? मैं तीसरी भी देखा है। हाँ नहीं, मैंने नहीं देखी तीसरी, 2 पे मेरी बस हो गई थी। मुझे अच्छा लगा, मुझे कास्टिंग वाइज ड्रामा अच्छा लगा कि शुक्र है कि बहुत यंग भाई नहीं दिखा दिए, एज को रखा। मुझे समी का काम अच्छा लगा, वो जो एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ कि आप कहीं चोरी कर चुके हो, आपके अंदर एक चोर बैठा हो तो आप घबरा रहे होते हैं, वो अच्छा लगा। ओवरऑल इस तरह की स्टोरीज़ पहले भी बनती रही हैं और अच्छी बातें बनती रहें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे माशरे में हैं। इसकी ये अब तक हैं, जिन बहनों की शादियां नहीं हो पाती हैं, वो अपने भाइयों को अगर या बहन भाइयों को अगर वो पाल रही होती हैं तो वो फिर अपना ही हक समझती हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ हैं और ये हमने कुछ चीज़ें ऐसी अपने करीब से भी देखी हुई हैं। अच्छा लगा। थोड़ी सी इस वक्त के जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं उनमें से एक टिपिकल सी स्टोरी उठ कर आई, काइंड ऑफ, ये मेरा ख्याल है सोप है, सीरियल नहीं मुझे लग रहा है, सोप लग रहा है। तो मैच्योर आर्टिस्ट हैं सारे। अब देखते हैं आगे चल के क्या होना है। अभी तक की 2 एपिसोड, क्योंकि ये मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है तो मुझे इतना कोई कैचिंग नहीं था मेरे लिए कि मैं को बिल्कुल बैठ जाऊँ। फिर मुझे उसमें कास्ट ऐसी कोई इतनी वो नहीं नज़र आई कि ओ माय गॉड इतने अरसे बाद इस कास्ट को मैंने देखा, मुझे तो ये देखना ही देखना है। तो बट मैंने जो जितने वो 2 एपिसोड देखी उसमें मुझे कास्ट कम से कम आपस में एक दूसरे का ना कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। ये नहीं था कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो, तो वो महसूस नहीं हुआ। वो एक अच्छा मुझे इसके अंदर लगा। बाकी मेरे लिए भी फ़िलहाल ये ड्रामा क्योंकि शुरू हुआ है तो मेरा ख़्याल है कि ठीक है, उनका खई हम देख चुके हैं और उनकी राइटिंग की पावर हम देख चुके हैं। फिर अगेन वही वाली बात है कि डायरेक्टर चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि डायरेक्टर किस तरह का स्क्रिप्ट चूज़ कर रहा है। यहाँ असद को बड़ा सोच समझ के, अगर आप इतने बड़े राइटर के पास से कोई चीज़ उठा रहे थे तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा आपको भी सोचना चाहिए था। और फिर इससे मिलती जुलती एक बहुत बड़ी और जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हुआ था, नूरजहाँ, वो गुजरी और जिसका भी तक इम्पैक्ट है हमारे पे, जैसा भी आपने कहा। यहाँ मुझे बड़े फोर्स्ड सीन थे, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें रोकी थी। देखिए, मैं हमेशा जो भी नया ड्रामा आता है मैं ज़रूर 1 थम्स अप तो ज़रूर देती हूँ, चाहे क्योंकि एकदम से आपको डाउन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और उस मेहनत को हमें सराहना भी है। आपका काम ऐसा नहीं था कि बहुत बुरा हमें लगा होकर मैं कहूँगी नहीं नहीं यार। अब जैसे मुझे निम्रा का जो बहुत ज़्यादा ड्रामा था, मुझे नहीं समझ आया। मुझे खुद समझ, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। क्यों क्या मैं कैसे कैसे करके और उससे पहले, और अच्छा उससे पहले वो इतनी अच्छी बनी हुई थी कि अम्मी आप मेरी जहाँ शादी करेंगे मैं कर लूंगी। और ये इनको फोन तो नहीं, आपको निम्रा का फोन तो नहीं आया? मुझे पहले ये बता। हो गया ना, नहीं मेरी बारी आएगी, बात मेरा तो इनसे ये सवाल है तो वो मुझे एक वो टू मच लगा। ठीक है, कोई आपने कोई खुदा ना खास्ता वादे तशने नहीं कर बैठी, कोई उस फ़ोन पे बात नहीं कर ली, कोई ऐसी चीज़। तो ये चीज़ बड़ी आराम से आपकी अंदर की कहानी है ना, आप अपने रब से कह सकते हैं कि मैं पता नहीं क्या सोच बैठी थी, पर ये मेरे लिए मेरे माँ बाप ने चूज़ किया तो ठीक है, मैं इसमें भी आप तो ऐसी वाली औलाद थी ना, राजी बरज़ा हो जाती। उसका रिश्ता हो गया ना हाँ, तो गलत आदमी से। अरे तो उससे पहले वो कह रही थी कि आप जिससे वो तस्वीर ही नहीं देख रही, तस्वीर देखी उसकी कजन ने और उसके बाद वो गोद में रखे। दैट मींस वो इतना ट्रस्ट कर रही अपने वालिदैन। मुझे लिटरली लगा था कि इसका कोई हैवी किस्म का साइकोलॉजिकल इशू है इस लड़की का। हाँ है कि या तो ये नहीं देखेगी या देखेगी तो ऐसी हो जाएगी। आपको बता रहा हूँ है। अच्छा, फिर अब इनको अंदर की बातें मालूम है, मुझे नहीं मालूम, अगर आगे आगे एक्सप्लेन होती है बात। अच्छा, फिर मुझे वो जो सवेरा वाला है फिर स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा चले, ये तो शमून तक पहुंचते जल्दी से मैं बात आपने कहा खत्म ना निम्रा का फोन आया था, इसलिए बता रहा हूँ। देखा तो बता दिया ना। एक तो ये जो स्पॉइलर, आप लोग भी जो है ना प्लीज कंप्लेन करें, जो भी स्पॉइलर अलर्ट होगा ये सारी बातें कट जाएंगी। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं उसकी एक्टिंग देख के कह रहा हूँ कि उसके अंदर है प्रॉब्लम। अच्छा, फिर जो सवेरा वाला सीन था जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि भाई ने शादी कर ली, वो आके बता देते हैं, उसमें आंसू नहीं है लेकिन वो रो रही है। मैं कहीं आंसू दिखाएगी कब भाई। और वो मुझे बहुत फेक एक्टिंग। हम सवेरा को जब देखते हैं ना तो सवेरा का हमने बहुत बड़ा काम देखा। जाने जहाँ में देखें, मतलब जाने जहाँ में कितना रोब था, मतलब वो देखती थी और उसमें कहीं ना रोई ना हंसी ना, लेकिन उनका वो मतलब अपना मियाँ मार दिया जैसे अपने बेटे को जहर दे रही हो। आप सोचे वो क्या क्लीन उनकी एक्टिंग थी।
यहाँ उनके पास इतना बड़ा ग्राउंड था, लेकिन ग्राउंड में खेलने को मुझे लगा, सवेरा जी ने कहा कि बस ठीक है, मैं हूँ इसमें और इसी तरह गुजर जाऊँगी। तो सवेरा जी नहीं होता ऐसा, आप दिख रहे होते हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं, और लोग आपसे ना जो है उनको चाहते हैं कि आपके के अंदर का जो आर्टिस्ट है उसको देखें। तो वो मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखा, मुझे बहुत फेक एक्टिंग लगी, खास तौर पे वो ये तो रोने एक्टिंग वाला भी scene। चली गई, अभी तो राइटिंग डायरेक्शन की बात हो रही नहीं है। तो ये डायरेक्टर के उसमें आएगा ना, क्योंकि डायरेक्टर ही काम करवाता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं सवेरा जी से नहीं, मैं डायरेक्टर से बात करूँ। मुझे वो सीन बहुत फेक लगा। मुझे लगता है कि डायरेक्टर को उसमें उनसे काम करवाना चाहिए था। सिर्फ 2 चीज़ें तोड़ देने से आपका गुस्सा नहीं नज़र आता। अगर आपको इतना, मुझे भाइयों का बिल्कुल, जैसे मरीना जी ने कहा कि वो एआई से होने वाले, मरीना जी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने $1 बिलियन जो है वो 2030 तक उन्होंने कहा है कि हम एआई पे खर्च कर रहे हैं। चलें। कल ही में ये न्यूज़, तो हो जाएगा ये काम भी लेकिन अभी नहीं हुआ। तो वो मुझे ऐसा लगता है अब ये हर लड़के ने एक ही लुक रख रही है, दाढ़ी रख लेनी है, कंटोर हो जाएगा फेस, और उस दाढ़ी को हमने इतना रंग लेना है कि बस हम जो है ना फेक लगने लगे। तो वो मुझे ज़रा थोड़ा सा एक लगता है कि अच्छा, अपनी अपनी चेहरों I पे don't नहीं know, रहते। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है ना कि देखिए, हम कैरेक्टर्स फिर नहीं लिख रहे, या अगर हम कैरेक्टर्स भी लिखते हैं तो हर कैरेक्टर एक जैसा नहीं हो सकता। थोड़ा तो आई डिफरेंट। मीन ये जो आजकल जो दाढ़ियाँ चली हुई है, मीनिंग आप हर बंदे को देखें, नोबडी हैज एन इंडिविजुअल थिंग। आई मीन आर यू शीप कि आप एक को बस फॉलो करेंगे? आई मीन वेयर इज योर ओन इंडिविजुअल? आपके पहनने का, ओढ़ने का, यू हैव टू बी एन इंडिविजुअल। हियर देयर इज नो इंडिविजुअलिटी, एवरीवन लुक्स द अच्छा, मुझे सेम, अदील खाकान उस समय मुझे फेस बड़े मुख्तलिफ all the same. Look at, just go and see the hair and face. All the same. इसमें मुझे ऐसा लगता है Not a इसलिए हमने single शमून ounce अब्बासी of. को यहाँ बिठाया, बस सबसे अलग और अब सबसे ये जुदा। देखें ना, अब देखिए ना, शमून अलग अब्बासी, है। वाह Look भाई at- वाह। No, he's got a beard and a mustache also, but it's different. डिफरेंट। इवन Right? जो There इनका is- अपना ड्रामा Now- चल रहा now है see, उसमें this कितने is- डिफरेंट लग रहे हैं। This is a character. You play a character. If you're younger, your hair should be messy. You should have. you जिनकी are शादी, such उनकी शादी में perfect बाहर के little कैरेक्टर देखिए क्या अच्छा individuals. बनाया था उसने। Meaning आपने तो Snow White and ये the Seven मुझे Dwarfs ऐसा बना लगता है कि दिया। एक तो राइटर साहब, मुझे पता ही नहीं था कि ये आप इतना बड़ा काम कर चुके हैं और उसके बाद ये वाला काम। तो फिर तो मैं बड़ी मायूस हुई हूँ सकलैन आपसे। मुझे इन 2 एपिसोड में कोई लाइन ऐसी नहीं लगी जो मैं इसमें लिखूँ, तो इसलिए मैंने अभी तक बुक उठाई नहीं। जब मुझे कोई लिखने को और सुनने को कान में ऐसी बात गई नहीं है, तो मैं किस चीज़ की तारीफ़ करूँगी। डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि मुझे बहुत फोर्स लगे सीन। मुझे निम्रा का सीन बहुत ही फोर्स लगा। मुझे जो सारापी का सीन था वो मुझे नहीं समझ आया कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना गुस्सा। इवन तो मुझे वो सीन बहुत इससे बेहतर लगा जहाँ वो आता और वो शादी के सिलसिले में अपनी उससे बात करता, उसका निकल के जाना, वो कहती मुझे बहुत पहले जहाँ चले जाना चाहिए था, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। वो बड़ा अच्छा सीन था, वो टेंशन डेवलप करना, वो बहुत अच्छा था। लेकिन जो मेजर काम था उस पर मज़ा नहीं आया। तो मैं 7 आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इसमें। अच्छा, मैं नंबर दे दूं पहले? चल, मैं नंबर दे, फिर मैं आपसे मैं एक आपको और बात दूंगी क्योंकि पूछूंगा। पहला काम मैं आपकी 2 एपिसोड आई हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिल करके ना 7 डायरेक्टर साहब नहीं, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसके लिए 6 है और राइटर के लिए 5 है। 5 and 6। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं। आपने वो सीन देखा होगा, फोन बज गया। हाँ, अरे कौन सा? भाई, वो भाई का फोन बज भाई गया। का- वो ऐसे जैसे कि सब आप डरे। आप अपने किसी बहुत हैवी मीटिंग में हैं ऑफिस की, और आप मतलब यू आर एक्चुअली सिटिंग विद द सीएम और CM प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ अ जोन, एंड लाइक एंड देन, और वहां पर आपका फोन बज जाए। तब इतनी वो होते घर के अंदर फोन बज गया, उसके बाद ऐसे हाँ। उसके बाद फिर वो आके कह रही है कि और वो इसकी कह भी नहीं जरूरत कि उठा कैसे। लो। हाँ, नहीं, वो पहले कहती है उठा लो क्या है, वो बड़ा इजी बोलती, फिर उसके बाद वो चीखती है। और उसके बाद जब वो बाद में बैठे होते हैं, मैं इससे नाराज हूँ, ये कैसा है और हाँ। कैसे बज गया। अरे वो आप कौन सा फोन का सीन? वो जो वो जो डाइनिंग डाइनिंग पे बैठे सीन होते था। हैं, वो जो खाकान होता है उसका फोन बज जाता है। वो मतलब वो इतना फोर्स सीन था कि वो Oh, a lot of it was very forced. It was very sad. उसके बाद वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं। फिर डायलॉग्स में जो मुझे बहुत एक वीकनेस लग रही थी, वो जब भी बात करती थी, मैंने जिंदगी भर कुर्बानी दी, मैंने अपने भाइयों को नहीं, पाला। कल लगता है ना, आपकी कल कुर्बानी। मिले। हाँ, कल सारे मिले, के सारे। और सबको वही बात बताए जा रहे हैं। अब वही बात बताए जा रहे हैं। आपका वो बात बताना भी था आपने पूरी एपिसोड में, जहां पर वो लड़के आई है ना, लड़के आई। उसके बाद वो घर से भाग। उसके बाद मैंने तो एपिसोड नहीं देखी तो मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर आके उसका बनता था कि बनता आप था। डिस्क्लोज करते हैं कि भाई वो क्यों इतनी ज्यादा